सपोज दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें कौन सही है कौन गलत है, लोगों को इसकी पूरी नॉलेज है। बेकार की डिस्कशंस कि मेरे हिसाब से ये पॉलिटिशियन, दूसरा बंदा आएगा मेरे हिसाब से ये, लगे रहो। क्या होगा इससे? और उनसे पूछो आपकी हेल्थ के बारे में आप क्या जानते हो, जीरो। बोलो अबे घोंचू, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है? जो सबसे जरूरी चीज है आपके लिए वो है आपकी हेल्थ। अभी हॉस्पिटल चले जाओगे तो जाकर के डॉक्टर के पैर पकड़ लोगे, बचा लो मुझे, बचा लो किसी भी तरीके से। खुद को नहीं बचा रहे, क्या कर रहे हैं? इसको बोलते हैं मन के हिसाब से चलना, या ये कह लो बुद्धि को लगाना भी तो बेकार जगह पे लगाना, ऐसी जगह पे जहां पे लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसी ऐसी जगह पे लोग लगा रहे हैं, टीवी सीरियल उल्टे सीधे देख करके उसी के बारे में बुद्धि लगा रहे हैं। अच्छा कल क्या होगा? मैं कुछ भी हो, तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? तेरी लाइफ कैसे बेटर होगी? समझ गए? बेकार की जगह बुद्धि लग रही है, यहां से हम अपनी एनर्जीज को खराब कर रहे हैं। बुद्धि को लगाओ सही जगह पे, और जितनी आपकी समझ गहरी होती चली जाएगी उतना आपका कंट्रोल आ जाएगा अपने मन के ऊपर। मन कंट्रोल्ड हो जाएगा, और मन को कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा। हर चीज करो बैलेंस में, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। ये जो एक्सट्रीम में हम चले जाते हैं ना, वहां जाकर के हम मरते हैं। एक्सट्रीम में आप डाइटिंग करो, मारे जाओगे। बहुत ज्यादा खाओ, मारे जाओगे। समझ करके लिमिट में खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप समझ गए ना? ऐसे ही हर चीज में है, हर जगह पर आप अप्लाई कर दो। जिस चीज की जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा उसको मत दो। तो बुद्धि को कैसे स्ट्रांग करें? सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन, सही और गलत के बीच में फर्क। इस तरह से जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इस चीज के बारे में सोचेंगे और अपनी जिंदगी में धीरे धीरे करके उतारेंगे, तो क्या होगा? इससे हमारा मन स्ट्रांग होगा या बुद्धि स्ट्रांग होगी? बुद्धि स्ट्रांग। बुद्धि पावरफुल होती चली जाएगी। जितनी बुद्धि पावरफुल होगी उतना ही आपके हाथ में कंट्रोल होगा अपनी लाइफ का, अपने माइंड का। माइंड की 3 कमजोरियां हैं, अगर उसको आपने पूरी तरह से कॉन्कर कर दिया एक एक करके, तो आप समझ जाओ कि अब ये माइंड आपके हाथ में है। क्या है वो? पहला, जब भी हमारे साथ में कुछ अच्छा होता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आप सोच रहे थे बहुत टाइम से, मेरे दोस्त की शादी आएगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो करूंगा, होता है ना? ऐसे हम कई बार सोचते हैं ना, इसकी शादी में तो मैं फाड़ दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं घोड़ी को भी नचा दूंगा। ऐसे में क्या होता है? आदमी होश से बेहोश हो जाता है। जब भी कुछ ऐसा होता है आपके साथ में जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि ये मेरे साथ होना चाहिए और बुरी तरह से सोच रहे थे, उसके लिए तड़प रहे थे, और वो हो जाता है, तो हम होश से बेहोश हो जाते हैं। हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है, अपनी बॉडी के ऊपर और अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। हम उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं। बहुत लोगों को देखा होगा, जब जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं तो बहकने लग जाते हैं, लोगों से बदतमीजी से बात करने लग जाते हैं। नोट किया है? बाद में खुद ही पछताते हैं, बाद में खुद ही रोते हैं बैठ करके कि यार आई एम सॉरी, उस टाइम पे मेरे को ना पता नहीं था, मुझे होश नहीं था। क्या है? तो लाइफ में कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। एक्साइटेड होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। जो करना है लिमिट में करना है, बैलेंस को बना करके रखना है, माइंड को कंपोज रखना है। ये है पहली आर्ट जो हमको सीखनी है। दूसरा, जिस वक्त आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप चाहते हो कि ना हो, उस वक्त क्या होता है? हमारे होश की क्या हालत होती है? डामाडोल होने लग जाता है, हम पागल होने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, बौखलाने लग जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। होता है? मतलब आपकी वाइफ ने या आपकी गर्लफ्रेंड ने या आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद नहीं है, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तभी आप आराम से बैठ करके होश में उस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं बिना रिएक्ट किए, और फिर डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कैसे एक्ट करना है। आपको मुझे बदलना है, बदल के दिखाओ। मुझे आपको बदलना है, कैसे बदलूं? कैसे बदलूं? आप तो ऐसे मुंह हिलाते रहोगे पूरे सेशन में, मेरी पूरी वीडियो सुनते रहोगे, सब कुछ देखते रहोगे, करोगे वही जो आपको करना है। समझ गए ना? तो मैं इस दुनिया में एक भी इंसान को नहीं बदल सकता,
पूरी दुनिया मेहनत कहां पर कर रही है? वही कर रही है। आपको तारीफ किससे चाहिए? दूसरों से चाहिए। उनके ऊपर वो तारीफ करे ना करे, या मुंह पे आपकी तारीफ करे, पीछे से आपका मजाक उड़ाए, है कि नहीं? बुराई से किससे डर लगता है? वो लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, वो मेरे बारे में कितना बुरा बोल रहे हैं, वो तो बोलेंगे। सिंपल है ना। हमारा पूरा ध्यान वहां है, उनको मुझे दिखाना है, इस दुनिया को मुझे दिखाना है। यही होता है, ऐसा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। जिसको ये बात बारीकी से समझ आ गई कि इस दुनिया में मैं कुछ नहीं बदल सकता, इस दुनिया में लोगों को नहीं बदल सकता, बाहर सिचुएशंस को नहीं बदल सकता, मेरे साथ क्या होने वाला है उसको मैं नहीं बदल सकता, खुद को पूरी तरह से बदल सकता, वहां मेरा 0% कंट्रोल है और खुद के ऊपर 100% कंट्रोल है। खुद मतलब क्या? मेरे माइंड के ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे इंटेलेक्ट के ऊपर मेरा 100% कंट्रोल है। कोई मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को, मेरे इंटेलेक्ट को, मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। नो बडी, इम्पॉसिबल। अगर मैं उसको परमिशन ना दूं तो